मंडे को कंसल्टेशन कॉल पे मैं एक से बात कर रहा था एंड वो ऑलरेडी मेरे पेड प्रोग्राम में है, उसकी रिबूट जर्नी काफी अच्छी जा रही है। ही आर नॉट मास्टरबेटिंग, ही आर नॉट वाचिंग पोर्न, बट द थिंग इज दैट उनका कॉन्स्टेंटली नाइट फॉल हो रहा है, जिसे नॉक्टर्नल इमिशन बोलते हैं या बहुत सारे लोग इसको स्वप्न दोष भी बोलते हैं, वो हो रहा है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान था कि विहान सर, आई एम डूइंग एवरीथिंग, सारी चीजें रूटीन भी मैं सही कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, बट उसके बाद भी मेरा नाइट फॉल क्यों हो रहा है। ऑलरेडी जो भी मेरे रिमोट प्रोग्राम में आता है उसको मालूम होता है कि वी डोंट केयर अबाउट नाइट फॉल, बट उसके बाद भी वो नाइट फॉल से बहुत ज्यादा परेशान था। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम नो फैक्ट की जर्नी में हो या ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो एंड हर 5 दिन बाद तुम्हारा नाइट फॉल हो रहा है, तो इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड क्लैरिटी। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि व्हाट इज नाइट फॉल, देन व्हाई दिस नाइट फॉल अकर, एंड अलोंग विद दैट इस नाइट फॉल का तुम्हारे रिकवरी जर्नी पे, यानी कि जो ब्रेन की रिवायरिंग जर्नी है, पूरी रिबूट जर्नी है, उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड एट लास्ट आई विल आल्सो एक्सप्लेन कि कैसे इस नाइट फॉल को रोका जा सकता है विदाउट यूजिंग एनी सप्लीमेंट, नेचुरली इसको कैसे रोका जा सकता है। सो अगेन मैं बस यही चाहूंगा कि अपने फोन को लैंडस्केप मोड में गो एंड फोकस के साथ इस पूरे के पूरे वीडियो को देखो, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तुम्हारे पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा नाइट फॉल को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी जो एक्चुअल रिकवरी है वो इस वजह से नहीं होता है कि तुमने कितना ज्यादा सीमेन रिटेन किया है। सीमेन रिटेंशन इज जस्ट अ फ्लॉप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत सारे बाबा जी लोगों का या अदर मतलब यूट्यूबर्स के वीडियो देख के उनको लगता है कि अगर मेरे को रिकवरी चाहिए, अगर मेरे को इस एडिक्शन से बाहर आना है, तो मैं जितना ज्यादा सीमेन रिटेन करूं। नो ब्रो, तुम्हारा सीमेन रिटेंशन सिर्फ कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी एक्चुअल रिवायरिंग की, एक्चुअल रिकवरी की। तो ये पॉइंट में दिमाग में रखते हुए इस पूरे के पूरे वीडियो को देखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों नाइट फॉल होता है। नाइट फॉल होने का जो सबसे बड़ा एंड पहला रीजन है वो ये है तुम्हारा ओल्ड पैटर्न। देखो, हमारा ब्रेन जब भी हम सोते हैं तो उस टाइम सबकॉन्शियस ब्रेन ही केवल एक्टिव होता है, कॉन्शियस ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है। हमारे ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन वो ब्रेन है जहां पे तुम कॉन्शियसली कोई डिसीजन लेते हो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो आफ्टर डिसाइडिंग, तो दैट इज योर कॉन्शियस ब्रेन जिसने ये डिसीजन लिया है। सब कॉन्शियस ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता, वो 24/7 वर्क करता है जब तक तुम्हारी डेथ ना हो जाए। बट जब हम स्लिप करते हैं, यानी कि जब हम सोए हुए होते हैं, तो सोते टाइम में हमारा कॉन्शियस ब्रेन स्टॉप हुआ होता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि तुम्हारी कॉन्शियस ब्रेन ने ये डिसीजन लिया है कि मेरे को पोर्न, मास्टरबेशन या इजैकुलेशन नहीं करना है। बट चूंकि तुम्हारा एक पुराना ओल्ड पैटर्न है कि तुम हमेशा पोर्न या मास्टरबेशन या किसी तरीके से करके तुम इजैकुलेट करते हो, तो स्लिप के टाइम क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन सेम वही पुराना ओल्ड पैटर्न फॉलो करता है एंड हमारा यहाँ वहां जो है नाइट फॉल होता है। डोंट वरी, आई विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन, बट उसके पहले मैं सेकंड रीजन बताता हूँ कि क्यों तुम्हारा नाइट फॉल होता है। सडन अब्स्टिनेंस। बहुत बार क्या होता है कि हम इस रिबूट जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, इस रिकवरी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हम हफ्ते में 4 बार 5 बार डेली 2 बार 3 बार ऐसे मास्टरबेट करते थे। अभी क्या हुआ कि तुमने अचानक से पूरा का पूरा कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि अब मैं पोर्न, मास्टरबेशन या सेक्स की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सीमेन को रिटेन करूंगा। तो होता क्या है कि हमारा जो भी सीमेन का प्रोडक्शन है, जो कि बॉडी की डिमांड थी कि नहीं यार हर डे 2 टाइम्स मेरे को सीमेन रिलीज करना है, तो हमारी बॉडी का जो सीमेन का प्रोडक्शन है वो उसी लेवल पे होता है। बट दिक्कत ये है कि अब तुमने अचानक से सडनली इसको यूज करना या इसको रिलीज करना तुमने बंद कर दिया है। तो हमारे ब्रेन का अगेन पैटर्न बना हुआ है कि यार वो एक्सेस सीमेन कभी भी हमारा टेस्टिकल्स स्टोर नहीं करता है, उसको रिलीज करना ही पड़ता है। एंड फॉर दैट पर्पज नाइट में उसको वो सबकॉन्शियसली रिलीज करता है। इसके अलावा एक और रीजन होता है तुम्हारे नाइट फॉल का, वो है कि सप्रेशन ऑफ योर अर्जेस इन द डे टाइम। डे टाइम में हमारे को बहुत सारी अर्जेस आती हैं, क्योंकि यू आर इन द अर्ली फेज, तो बहुत सारा हाई रिस्क सिचुएशन आएगा, बहुत बार तुमको स्ट्रॉन्ग अर्जेज आएंगे एंड उन सारे अर्जेज को हम चूंकि कॉन्शियसली ये डिसाइड किया है कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू मास्टरबेट या वॉचफुल, हम उन्हें सप्रेस करते हैं। एंड फॉर दैट रीजन जो भी तुमने सप्रेस किया होता है एनर्जी, वो जो सेक्सुअल एनर्जी है, जिनको जितने को भी तुमने सप्रेस किया होता है, वो नाइट में लाइक फ्री होती है एंड दैट्स गेट द रिलीज। इसके अलावा एक और रीजन होता है जिसकी वजह से आपका नाइट फॉल होता है, वो होता है तुम्हारी लाइफस्टाइल। अगर तुम रात को देर देर तक फोन चला रहे हो, तुम्हारे बॉडी का मूवमेंट ज्यादा नहीं है, इवन रात में अगर तुम ओवर ईटिंग कर रहे हो या स्पाइसी फूड वगैरह खा रहे हो, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रीजन जो कि बहुत बार मैंने देखा है कि नाइट फॉल होता है। नाउ अभी हमने ये समझ लिया कि नाइट फॉल होता क्यों, बट उससे ज्यादा जरूरी है तुमको ये समझना कि नाइट फॉल का इफेक्ट क्या होता है तुम्हारे ब्रेन पे या तुम्हारे इस रिकवरी जर्नी में। बिकॉज तुम ऐसे रिएक्ट करते हो कि यार मेरा तो नाइट फॉल हो गया, अब तो मेरा पूरा रिकवरी जर्नी बर्बाद हो गई, मैं तो भैया 0 पे आ गया। मतलब पैनिक मूड में, जिस बंदे से मेरी कंसल्टेशन कॉल पे बात हुई थी वो एकदम पैनिक मूड
में था कि भैया मेरा नाइटफॉल नहीं रुक रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो तुमको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में अगर नाइटफॉल हो भी रहा है तो इसका इफेक्ट पड़ता क्या है, मतलब तुम्हारे ऊपर का इफेक्ट क्या है, दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। बट उससे पहले तुमको ये भी समझना होगा कि एक्चुअली में रिकवरी जर्नी में मैटर क्या करता है। सीमेन रिटेंशन का 0 पार्ट होता है, मतलब तुम कितना भी सीमेन रिटेन करो या ना करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बाबाज एंड ब्रह्मचारी लोग ये बोलते हैं कि सीमेन में सारा वीर में सारी ताकत है, ये है वो है, तो हमें लगता है कि जितना ज्यादा मैं सीमेन रोकूंगा उतना ज्यादा मैं स्ट्रांग होगा। बट एक्चुअलिटी इससे बहुत दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम अगेन नॉट सेइंग कि तुम्हें मास्टरबेट करो एंड सीमेन को इजैकुलेट करो, बट जो सीमेन नेचुरली इनवॉलंटरी तरीके से तुम्हारे बॉडी से बाहर जा रहा है उसको तुमको एज ए ब्लेसिंग लेना है कि हाँ ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज पूरे के पूरे रिकवरी जर्नी में केवल और केवल 3 चीजें ही मैटर करती हैं। दैट इज तुम पोर्न नहीं देख रहे हो। अगर तुम पोर्न देख रहे हो तो योर रिकवरी जर्नी इज गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टेड। सेकंड, कि तुम कॉन्शियसली चीजों को फैंटेसाइज नहीं कर रहे हो। सेक्सुअल फैंटेसाइजिंग अगर तुम अपने ब्रेन में कर रहे हो तो तुम अगेन उसी जो न्यूरॉन्स कनेक्शन हो उसी न्यूरॉन्स कनेक्शन को ट्रिगर कर रहे हो जो कि तुमको एडिक्ट बनाया हुआ है। अगर तुम कॉन्शियसली फैंटेसाइजिंग नहीं कर रहे हो तो देन यू आर अ गुड। एंड द थर्ड थिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम अर्जेज पे कॉन्शियसली एक्ट आउट नहीं कर रहे हो। अगर तुम ये 3 एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, फर्स्ट यू आर नॉट वॉचिंग पोर्न, सेकेंड तुम जानबूझकर कॉन्शियसली एक्टिवली फैंटेसाइजिंग नहीं कर रहे हो सेक्सुअल थॉट्स वगैरह के, एंड थर्ड अगर तुम उन्हीं सेक्सुअल थॉट्स पे अगर एक्ट आउट नहीं कर रहे हो देन योर रिकवरी इज नॉट गेटिंग इफेक्टेड। बिकॉज रियली ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा नाइटफॉल कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कितना सीमेन रिलीज हो गया है, कितना सीमेन नहीं रिलीज हुआ, इससे रिकवरी में कोई लेना देना नहीं। बिकॉज देखो सिंपल सा चीज है, जब भी तुम्हारा नाइटफॉल होता है ये आइदर कॉन्शियस भी नहीं होता है, मतलब तुम कॉन्शियसली उसको करते नहीं हो, ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। बॉडी का ये बायोलॉजिकल फंक्शन है कि नाइटफॉल होगा, एक्सेस सीमेन होगा, उसको रिलीज होना ही होना है थ्रू नाइटफॉल। किसी के केस में ज्यादा होता है, किसी के केस में कम होता है। अब तुम जब एडिक्शन से बाहर आते हो तो वो इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज तुम्हारा ओल्ड पैटर्न है कि सीमेन को हर डे रिलीज करने का। बट अगर तुम नहीं रिलीज कर रहे हो तो वो नाइटफॉल होगा। आज भी मेरा भी नाइटफॉल होता है, बट हाँ हो सकता है कि मेरा 1 महीने में 2 महीने में 1-2 बार हो, बिकॉज आई एम नॉट इजैकुलेटिंग। सो ये नाइटफॉल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट चूजिंग कॉन्शियसली, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तुम्हारे रिवायरिंग में। अलॉन्ग विद दैट इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कोई डोपामीन का स्पाइक नहीं होता है, जैसे कि जब तुम पोर्न देखते हो या जब तुम एक्ट आउट करते हो या फैंटेसाइजिंग करते हो तो होता है। तो दैट मींस कि यू आर फ्री फ्रॉम एडिक्शन वाला जो पाथवे में वो चला जाता है। क्योंकि देखो डोपामिन पाथवे जैसे ही रिलीज हुआ तो हम एडिक्शन वाले पाथवे में चले जाते हैं एंड दैट इज गोइंग टू हिंडर योर रिकवरी। बट जब नाइट फॉल हो रहा है तो ना ही तुम्हारा डोपामिन का वो लेवल ऑफ स्पाइकिंग होता है, तो यू आर वेरी सेफ। तो नाइट फॉल इज टोटली नॉर्मल एंड इट्स ओके। अलॉन्ग विद दैट इट इज अ ट्रायल टेस्टेड एंड प्रूवन कि नाइट फॉल एक एडिक्शन का लूप नहीं है। किसी को आज तक इस चीज का एडिक्शन नहीं होता है कि नहीं मेरे को स्वप्न दोष का एडिक्शन हो गया है। तो यू आर वेरी फ्री। अगेन आई एम रिपीटिंग my first quote कि recovery is not defined by the amount of semen you retain. recovery simple तरीके से डिफाइन होती है, वो है तुम्हारे लाइफस्टाइल में कितना ग्रोथ हुआ है। आई होप यहाँ तक तुमको एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि नाइटफॉल होता कैसे है, नाइटफॉल का इफेक्ट हमारे रिकवरी जर्नी में कितना होता है। बट इसके बाद भी मैं तुमको कुछ टिप्स या ट्रिक्स देना चाहूंगा कि नाइटफॉल को कैसे रिड्यूस करें। देखो कंप्लीटली खत्म करना नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे बाबा का भी नाइटफॉल होता है, बिकॉज मैन में जो सीमेन का प्रोडक्शन है वो 80-90 ईयर तक होता है। तो आई एम अगेन सेइंग कि तुम्हारे ग्रैंडफादर का भी नाइटफॉल होता है। इट डज नॉट मीन कि वो एडिक्टेड है या उनकी रिकवरी जर्नी इंटरप्ट हो रही है। उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। एंड हाउ टू रिड्यूस दैट, लेट्स सी। फर्स्ट टिप जो मैं दूंगा वो है कि तुम अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करो। बिफोर स्लीपिंग 60 मिनट यानी कि सोने के 1-2 घंटे पहले फोन चलाना बंद करो। बिकॉज जब भी हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं, किसी भी टाइप की चैटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम काफी एक्टिव होता है। एंड इफ यू वांट टू अवॉइड नाइटफॉल या नॉक्टर्नल इमिशन यू नीड टू काम डाउन योर नर्वस सिस्टम। एंड फॉर दैट पर्पस तुम फोन रिड्यूस करो चलाना। दूसरा चीज तुम मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो कि मुंह हाथ धुल के माइंडफुलनेस प्रैक्टिस यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने का ट्राई किया। अलॉन्ग विद दैट इफ यू वांट यू कैन डू द योग निद्रा वाला पार्ट कि योग निद्रा तुम कर रहे हो। एंड इसके अलावा इफ यू वांट यू कैन डू अ लाइट स्ट्रेचिंग, छोटा बहुत स्ट्रेचिंग करते हो। इन सारी चीजों से क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है। एंड यू विल सी अगर तुम ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करोगे तो तुम्हारे नाइटफॉल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। दूसरा स्टेप मैं तुमको बताऊंगा कि नाइटफॉल को अगर रिड्यूस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर ईटिंग नाइट में मत करो। नाइट में काफी ज्यादा मत खाओ और अवॉइड स्पाइसी फूड। आयुर्वेदा के अगर हिसाब से भी मैं देखूं तो आयुर्वेदा में इन सारी चीजों को बोला गया कि दीज आर लाइक गर्म खाना है। लिटरली जब भी तुम स्पाइसी फूड्स वगैरह खाओगे तो उस तरीके की चीजें हो सकती हैं। सो अवॉइड स्पाइसी फूड, काम डाउन योर नर्वस सिस्टम। एंड थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट ऑब्सेस्ड विद द नाइटफॉल। नाइटफॉल को कंसीडर ही मत करो। लिटरली मैं अपने रिकवरी जर्नी में या अभी तक की लाइफ में मेरे को नहीं पता मेरा पिछला नाइटफॉल कब हुआ था, बिकॉज आई डोंट गिव अ फक टू इट। तुम्हें लगता है कि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है हमारे ऊपर। एक्चुअली में जैसे तुम्हारा इनवॉलेंटरी एक एक्टिविटी है हार्ट धड़कना,
जैसे दिल तुम्हारा धड़कता है, हार्ट बीटिंग इज अ वेरी इनवॉलेंटरी मूवमेंट। अब उसका तुम्हें नहीं केयर करना होता कि अरे मेरा हार्ट इतना धड़का उतना, बहुत ज्यादा अगर केयर करने लोगे तो यू आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेस, कि वो मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, क्या आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से ही इस इनवॉलेंटरी मूवमेंट को तुम कंसीडर नहीं करते हो, उसी तरीके से नाइट फॉल भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। जब भी एक्सेस सीमेन होगा, वो रिलीज होगा, उसका भी केयर मत करो। डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद दैट। बहुत ज्यादा हो रहा है, डोंट वरी, जो टिप्स मैंने बताया इसको अप्लाई करो। विद द टाइम यू विल सी, व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट नाइटफॉल, तुम्हारा ये भी होना बंद हो जाएगा। एंड मे बी महीने, 2 महीने, 3 महीने में 1-2 बार हो रहा है, एंड इट्स ओके। सो अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। इसको रिलीजन के साथ, इसको उस बाबा जी लोगों की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके साथ प्लीज मत ऐड करो, बिकॉज नाइटफॉल कभी कभी उनके भी होते हैं, एंड इट्स टोटली नॉर्मल। इसमें कोई ना क्राइम है, ना ही कोई इसमें सेम लेके आना है कि अरे मेरा तो नाइटफॉल हो गया भैया, मेरा तो ब्रह्मचर्य टूट गया, कि वो don't count days on the behalf of nightfall, because semen retention is just a bullshit. If you want to really quit this addiction, you need actual rewiring, तुम्हारी actual recovering की जरूरत है। I hope इस पूरे के पूरे वीडियो से, इंफॉर्मेटिव वीडियो से तुमने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। And if you want to learn more about how to quit porn addiction and bounce back in your life, subscribe this channel. And if you want to book a personal call with me, link in the description. Thank you so much.